Good morning, everyone. 11th Commerce NBA चैप्टर नंबर 4। लास्ट में हमने देखा था बीपीओ का प्रोसेस। अभी देखेंगे बीपीओ का स्कोप, ये कहाँ पर काम करता है और कैसे काम करता है, कौन कौन से फील्ड में काम करता है। फर्स्ट आता है बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। इट इंक्लूड्स इंटरनल फंक्शंस ऑफ बिजनेस लाइक बिलिंग, परचेजेस, डेटा एंट्री एटीसी। जो कंपनी के अंदर बिलिंग करने का काम होता है, परचेस करने का काम काज होता है और प्लस डेटा एंट्री से रिलेटेड काम काज होता है, दैट इज इंटरनली ऑफिशियली वर्क। जो ऑफिस के अंदर प्रोडक्शन से रिलेटेड होता है, बट प्रोडक्शन पहले होता है और इसका कामकाज बाद में होता है कि हमने कितना एक्सपेंस किया, कितना इनकम अर्न किया, किस तरीके से कामकाज किया। तो उसके अंदर जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स होते हैं उससे रिलेटेड जो कामकाज होगा वो अगर हम कंपनी के बाहर देते हैं किसी भी पर्सन्स को, दैट इज कॉल्ड बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। सेकेंड आता है फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। इट इंक्लूड्स कस्टमर ओरिएंटेड सर्विसेज लाइक मार्केटिंग, टेक्निकल्स असिस्टेंट्स एटीसी। फ्रंट ऑफिस मतलब कस्टमर रिलेटेड, जो कस्टमर को एडमायर करते हैं, कस्टमर को गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करने के लिए अट्रैक्ट करता है, डिमांड को इंक्रीज करता है ताकि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए। इन शॉर्ट कंपनी का प्रोडक्शन का एक्सपांडेशन हो जाए, उससे रिलेटेड मार्केटिंग और टेक्निकल जो भी वर्क होते हैं, इससे रिलेटेड वर्क अगर हम बाहर किसी कंपनी को देते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रंट ऑफिस वर्क। सेल्स के पहले का काम है वो फ्रंट ऑफिस वर्क, और सेल्स के बाद का जो काम काज होता है दैट इज कॉल्ड बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। बिफोर सेल्स नोन एज फ्रंट ऑफिस एंड आफ्टर सेल्स नोन एज बैक ऑफिस आउटसोर्सिंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है रिक्वायरमेंट एंड फील्ड ऑफ केपीयू। एक्सप्लेनेशंस। केपीयू means outsourcing of knowledge based process. Here is only on we can gives the work related to knowledge. So BPO is work oriented while KPO is knowledge oriented. BPO वर्क से रिलेटेड होता है जबकि KPO नॉलेज से रिलेटेड होता है। Process related to work are focused in BPO while mostly the process related to knowledge are focused in the concept of KPO. Related to process and work including in the BPO and related to knowledge it's included in the KPO. KPO includes process which expect advanced knowledge and skills are responsible for the development of company. कंपनी का डेवलपमेंट करने के लिए जो स्किल्स और एफिशिएंसी हमें चाहिए उससे जो रिलेटेड होता है एडवांस टेक्नोलॉजी, वो जो वर्क करेगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीज़ होगी, एम्प्लॉय से रिलेटेड होगी, दैट इज इंक्लूडेड इन द केपीओ। रिक्वायरमेंट ऑफ केपीओ। फर्स्ट आता है अचीवमेंट ऑफ द बेस्ट स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग सर्विसेज ऑफ केपीओ possesses advanced skills on account of investing heavily in human resources and their trainings. As a result, business unit get its advantages at a minimum cost. KPO provides the best result by maximum investment in the techniques, human resources and systematic method. They have achieved advanced expertise with the experience of work. Thus, the proficiency of skills gives the maximum benefit to the business unit with the minimum investment. For providing a training and for providing the development work and regarding to the functions of development and training to our employees. Here is we can invest minimum level of money, but after some time from this work we get a maximum profit and benefit from the skills and knowledge and efficiency of the employees. एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी और नॉलेज में को इंक्रीज़ करने के लिए हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, तो ट्रेनिंग के पीछे खर्च बहुत कम होता है, बट वो छोटी सी ट्रेनिंग के कारण जब वो एम्प्लॉयज़ ऑफिस के अंदर कामकाज करते हैं और वहाँ से जो हमें बेनिफिट मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम बेनिफिट। सेकेंड आता है मैक्सिमम यूज़ ऑफ सोर्सेस। अवेलेबल सोर्सेस resources are limited in all business unit.
मोस्ट ऑफ जो सोर्सेस होता है वो लिमिटेड होते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ यूनिट become free because of outsourcing. They can be used in the customer oriented activities. आउटसोर्सिंग के कारण हमने मोस्ट ऑफ ऑफिस का वर्क कंपनी के बाहर के पर्सन को दे दिया है. सो एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी हैव अ फ्री ऑफ टेंशंस. उनके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंशन नहीं होती, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो वो कस्टमर ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस कर सकता है. एंड नाउ प्रोडक्शंस एंड बेनिफिट्स लाइक अ प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकता है. थर्ड आता है सॉल्यूशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. Some complex problem which requires advanced technical expertise can be solved easily because of outsourcing. With the help of outsourcing and with the help of knowledge, we can solve our basic and complex problems which are regarding and related to our profit and productions of the industry. किसी भी तरीके की कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की हो, एम्प्लॉयज़ की हो, कंपनी की हो या प्रोडक्शंस की हो, हम हर एक चीज़ का प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ईजिली निकाल सकते हैं. नेक्स्ट आता है स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल फंक्शंस. Business unit can pay special attentions to their principal functions with the help of outsourcing. Yes, it is a right. With the help of outsourcing, every employee can focus on their mainly objective work. Like an illustration, if a school prefers to outsource work like computer education, canteen facilities, stationery facilities, then it can pay more attention to its principal work of imparting education. कैंटीन है, स्टेशनरी की फैसिलिटीज़ का काम का जो किसी और को दे दें तो एजुकेशन के वर्क के ऊपर वो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकते हैं. सो स्पेशल अटेंशन टू द प्रिंसिपल एंड मेन फंक्शन ऑफ द इंडस्ट्रीज. नेक्स्ट आता है मैक्सिमम यूज ऑफ मनी. इफ आउटसोर्सिंग ऑफ सम फंक्शंस is preferred in business unit, then it is not required to invest its capital for these functions. As a result, business unit can use its capital for maximum business development. So here is maximum use of money. यहाँ पे मनी का मिसयूज़ नहीं होगा, यूज़ होगा और इस तरीके के वर्क में हम कर सकते हैं कि ताकि हमारे जो कैपिटल है और प्लस बिजनेस का डेवलपमेंट है वो और भी ज़्यादा इंक्रीज होता जाए. नेक्स्ट आता है रिडक्शंस ऑफ एक्सपेंडिचर्स. डिक्रीज इन द एक्सपेंसेस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजंस ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ आउटसोर्सिंग. Expenses of business unit are reduced by the doing outsourcing of functions like marketing process and research and development of the company. When most of the work of the company is doing by the outsourcing, then we do these types of work at a least और लेस कोस्ट एंड गेट्स द मोर बेनिफिट्स. हम बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये काम बाहर के लोगों से करवा सकते हैं और बेनिफिट कैसा ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं. सो हियर इज़ द रिडक्शन इन द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द इंडस्ट्री. नेक्स्ट आता है रिडक्शंस इन द रिस्क. मार्केट कॉम्पिटिशंस, गवर्नमेंट पॉलिसी, रूल्स एंड डिफरेंट टेक्निक्स आर चेंज रैपिडली इन रिसेंट टाइम. आज करेंट टाइम में हर एक चीज़ फ्यू मिनट्स के अंदर, फ्यू सेकेंड्स में बदल जाती है. So in course of times, investment made by business unit will be of no use. So अगर इस टाइम पे अगर हम किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं that have a no use. So these risks are reduced by outsourcing. अगर हम outsourcing के जरिए काम काज करते हैं तो हमें सिर्फ उसे काम से मतलब है, उसमें क्या रिस्क हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सामने वाले पर्सन का मैटर है, हमारा मैटर नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट आता है स्कोप ऑफ KPU. Now first is business and market research. For the development of business and for the research related to the market, we can use the KPU. Second आता है legal services related to government, medical services, treatment, training and guidance of the employees, research and development of the industries, and computer programming, software and related to programs and data of the industries. And last आता है animations and design. This is related to advertisement of the product of company. So इस तरीके से हम ये सारे के सारे काम जो इंडस्ट्री से रिलेटेड होते हैं हम बाहर के पर्सन से इजीली करवा सकते हैं with less cost और a more and more profit.
तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसे अच्छे से करना है। कोई प्रॉब्लम्स हो जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।